गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर आईएएस आईएफएस हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स कोर्स को। इन द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स हमारा जो टॉपिक था सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव फ्रेम, इसमें हमने पार्ट 1 में कवर किया था कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज फोकस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। ओके, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस सिस्टम एंड डिस्क्रीट सिस्टम, बट उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू like our video. Okay, and we are also running offline online batches for physics optional paper for both IAS examination and IFS examination. Below is the contact number given here. Okay, and also telegram with a telegram channel link you may download its notes. Okay, so come to the point directly. Okay, आज का जो हमारा एजेंडा है, हम लोग दो प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो काइंडली सी दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम लोग पहला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2016 एग्जामिनेशन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर। एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस आर है और मास एम है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ इट्स बेस। और ये क्वेश्चन सीएससी मेंस 2020 में आया है। ठीक है, तो पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। सो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ये हमारा आज का एजेंडा है। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। गुड, तो आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इन लेक्चर नंबर 1 की जो आरसीएम जो होता है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो डेफिनेशन होता है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, दैट इज 1/m समेशन i mi/ri, ओके, डिवाइडेड बाय mi/ri। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका डिस्क्रीट बॉडी के लिए, किसके लिए है? इट इज फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम। अब सेम फार्मूला क्या होगा कि डिस्क्रीट सिस्टम जो है, ठीक है, अब सेम फार्मूला को यदि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए अप्लाई करना हो तो फार्मूले में क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो देखिए भैया, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के केस में क्या होगा कि जो फार्मूला आरसीएम है, ये फार्मूला हो जाएगा 1/m। ठीक है, ये समेशन रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो बाई इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो आर आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट है, मतलब पोजीशन है। और जो एम आई है दैट इज रिप्लेस बाय डीएम। क्लियर है? डीएम। यहाँ पे जो ये टर्म है ये क्या है? एम है टोटल मास, ओके, आर इज कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम। डीएम मतलब कि डीएम जो है मास एलिमेंट है। डीएम को क्या बोलते हैं? मास एलिमेंट, यानी कि मास एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम। और ये जो डीएम आपको दिख रहा है दैट इज मास एलिमेंट। डीएम इज मास एलिमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया? आरसीएम इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन आर डीएम। सो वी हैव RCM equal to 1/m इंटीग्रेशन R dm। अब यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो RCM को XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ठीक है, ZCM K कैप इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन आर को आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डी एम। क्लियर है? और आप इसे लिख सकते हो 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम इंटू आई कैप प्लस 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम प्लस जे कैप इंटू जे कैप 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम इंटू के कैप। ऐसा आप लिख सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम है? बताइए। नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करें कि एक्स सी एम को कंपेयर करें किससे? आई कैप वाले को आई कैप से कंपेयर करें।
यानी कि यहाँ पे एक्ससीएम कितना हो जाएगा भैया, दिस विल टर्न आउट टू बी 1/m इंटीग्रेशन x dm. Okay, in similar way your ycm will be 1/m integration z dm, sorry, y dm, and similarly zcm will be 1/m integration z dm. Is it clear or not? Okay. So now what is the method to calculate center of mass for continuous system? तो यहाँ पे दो चैलेंज है। पहला चैलेंज तो ये है कि आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। सेकंड है व्हाट अबाउट डीएम, ये मास एलिमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट मास एलिमेंट, ये मास एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज मास एलिमेंट। तो वैसे कुछ ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे कि आपने जब क्या कहते हैं वर्क डन कैलकुलेट किया होगा तो आपने लिखा होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस। क्लियर है, ठीक है। ऐसा ही कुछ मास एलिमेंट टाइप का टर्म है। ओके, तो लेट देयर विल बी क्या कहते हैं वन डी बॉडी। तो वन डी बॉडी का एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने एक रॉड ले लिया, ठीक है। तो रॉड वैसे इन प्रैक्टिस 3D बॉडी है, ठीक है, बट चूंकि मास का जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे, लेंथ के अलॉन्ग है, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग इट वन डी बॉडी, ठीक है, वन डी बॉडी। क्लियर है, वन डी बॉडी। तो नाउ यदि मान लीजिए कि इस बॉडी का मास है m, कितना मास है इसका m, ठीक है, मास है m, और इसका लेंथ है l, ठीक है, लेंथ है l। तो एक टर्म होता है उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये कुछ नहीं होता है, सिंपली क्या होता है कि l लेंथ के ऊपर m मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, l लेंथ के ऊपर m मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स यूनिट लेंथ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, m/l। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं dx। ये आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x प्लस डी है, ठीक है। तो x प्लस डी और x के बीच का जो पार्ट हुआ dx, ठीक है, उसका जो मास है दैट इज कॉल्ड dm। ये जो dx वाले पार्ट का मास है इसी को हम बोलेंगे मास एलिमेंट, ठीक है। तो dx वाले पार्ट का मास क्या होगा बताइए, m/l इंटू डी एक्स। तो ये जो m/l है इसी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, मतलब लैम्डा इंटू डी एक्स। और ये जो लैम्डा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली फॉर 2D बॉडी, 2D बॉडी क्या होगा, मान लीजिए प्लेट ले लीजिए। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो ये मान लीजिए लेंथ है और ये इसका विड्थ है। तो इसका लेंथ और विड्थ तो डिफाइन है, लेकिन इसका थिकनेस जो काफ़ी कम होगा, ठीक है, थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो यानी कि मैक्सिमम जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेट के क्या कहते हैं विड्थ और लेंथ के ऊपर है, यानी एरिया के ऊपर है। ओके, एरिया के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि ए एरिया पे, ठीक है, कितने मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, m। सो यूनिट एरिया पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज m/a। ओके, दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ओवर dA, ठीक है, स्मॉल एरिया दैट इज m/a इंटू डी। और ये जो m/a इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इंटू डी। और इस सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। तो इट इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। ऐसे में क्या क्या क्यूब ले लिया, ठीक है, डाइस आपने ले लिया, डाइस 3D बॉडी। तो हमने एक डाइस ले लिया। अब डाइस में क्या होगा, डाइस में जो है लेंथ, विड्थ और थिकनेस, इस तीनों के ऊपर क्या होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यानी कि यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। तो v वॉल्यूम का मास कितना है, m। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, m/v। तो मान लीजिए हमने स्मॉल वॉल्यूम dv कंसिडर किया, तो उसका मास कितना होगा, m/v इंटू dv। यहाँ पर जो m/v है इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है, इसको समराइज कर देता हूँ। तो देखो भैया, 1D बॉडी, 1D बॉडी, मास डेंसिटी,
और मास एलिमेंट। So your mass density is lambda and lambda is m by L, and mass element dm is lambda into dx, ठीक है, lambda into dx. What about 2D body? So it is sigma equal to mass by area, so dm equal to sigma into dA. And what about 3D body? So it's rho equal to mass by volume, so your dm is rho into dV. Is it clear or not? Okay, where lambda is linear mass density, sigma is surface mass density, and rho is volume mass density. ये clear है, ठीक है? Okay, it is clear. अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यूपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो लुक, ओके, तो पहले हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, इससे हम स्टेप को समझते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, यूपीएससी के 2019-16 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 2020, यही 2 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ओके, लास्ट 20-30 ईयर में, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर रॉड, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक लीनियर रॉड ले लीजिए, फिर हमने क्या किया, इसका मान लिया कि मास कितना है इसका m, तो लेट m बी मास ऑफ रॉड, l बी लेंथ ऑफ रॉड, अब आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे। पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो हमने मान लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस x पे एक पॉइंट को लेते हैं और एक पॉइंट को लेते हैं x प्लस डी एक्स पे, ऑब्वियसली ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट का जो क्या कहते हैं उसको लेंथ कितना होगा, dx होगा, तो इस पार्ट का लेंथ कितना dx है, और dx जो है, dx का कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब dx कितना डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x और 0, ठीक है। तो देखो डायग्राम से ये क्लियर है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, दैट विल लाई अलोंग x एक्सिस, ठीक है, यानी YCM क्या होगा, 0 होगा और ZCM तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो बाय सिमेट्री ऑफ द फिगर या बाय फिगर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, x पे लाई करेगा, गुड। तो यानी अब इसका सीधे क्या करना है, XCM निकालना है, YCM तो इसका डिफाइन होगा नहीं, तो XCM क्या होता है फॉर्मूला, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, तो ये हो गया 1/m इंटीग्रेशन, और x तो x ही है, इसके अलावा आपने पढ़ा है कि 1D बॉडी के लिए dm कितना होता है, लैम्डा dx, तो ये होता है लैम्डा dx, तो लैम्डा इंटू dx, ठीक है भाई, लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है m/l, तो 1/m इंटू लैम्डा है m/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्लियर है, x dx। अब बताओ x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेकर l तक, तो 0 to l, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये mm कैंसिल आउट हो गया, तो 1/l इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 को आप बाहर लिख दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिमिट कितना है, 0 to l, गुड, कितना होगा ये 1/2l इंटू एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ओके, सो इट इज 1/2l इंटू एल स्क्वायर, l कैंसिल और, सो सेंटर ऑफ मास विल लाई एट l/2, गुड। नाउ इसमें हम एक और केस लेते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं कि इस रॉड को थोड़ा सा हम बेंड कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको हम सर्कुलर शेप में, सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर, तो क्या करना है हमें, देखो भाई हमने क्या किया, ऐसा एक सेमी सर्कुलर वायर ले लिया, अब देखो हमें क्या करना है, सर्किल पे पॉइंट, हमें सर्किल पे डीएम लेना है, तब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या,
अब जो चीज़ें होंगी पोलर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में होगा, के फॉर्म में होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमने क्या किया कि थीटा एंगल पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने थीटा एंगल पे ले लिया और एक पॉइंट हमने थीटा प्लस डी थीटा पे ले लिया, ठीक है। तो मतलब ये पार्ट क्या होगा, डी थीटा होगा। तो इस पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये मास होगा, ये मास क्लियर है, यही क्या होगा, ये आपका डी एम होगा। तो ये आपका डी एम होगा, क्लियर है। तो ये डी एम आपका होगा। अब देखो भैया आप क्या क्या यहाँ जानते हो, मान लीजिए कि रेडियस को हमने आर मान लिया, ठीक है। और इस वायर का मास, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वायर है, ठीक है। वायर का मास कितना है, एम। तो लेट एम बी मास ऑफ वायर, एम बी मास ऑफ वायर, गुड। और हमने क्या किया, हमने डीएम को मान लिया मास एलिमेंट। अच्छा आर क्या है, आर है रेडियस, आर है रेडियस ऑफ वायर। तो आर इज रेडियस, क्लियर है, आर इज रेडियस। तो मुझे बताओ भाई यहाँ से एक पॉइंट ले लो तुम, ठीक है, एक पॉइंट ले लो। तो देखो भैया ये है आर, ये है थीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, तो कॉस थीटा कितना होगा, एक्स बाई आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होगा, वाई बाई आर। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई बाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट डी थीटा, तो देखो भैया व्हाट अबाउट डी थीटा, ये कितना है आर, ये डी एक्स है, इसको मान लिया हमने डी एक्स, क्या मान लिया, डी एक्स। तो यदि ये डी एक्स है, ठीक है, तो आप जानते हो ना थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो डी एक्स क्या होगा, डी थीटा बाई आर, ठीक है। तो डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से डी थीटा कितना होगा, आर डी एक्स, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, सो डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा। सॉरी कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सॉरी सॉरी, डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई आर। ओके, सो डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये 11वीं कक्षा में दिया हुआ है, कोई मैं नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, इफ़ यू विल सी द बुक ऑफ एन सी आर टी, ओके, एन सी आर टी क्लास 11th, तो यहाँ पे ये लिखी हुई है चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सो नाउ ये जो डी एम है, डी एम भाई वो क्या होगा, डी एम क्या होगा, देखो तो वायर क्या है, वायर लीनियर सिस्टम है। तो डी एम होगा लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स, ठीक है, लेमडा डी एक्स। अब लेमडा कितना है, लेमडा है एम बाई एल, और डी एक्स कितना हमने फाइंड आउट किया, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो एम बाई लेमडा कितना होगा, तो एल कितना होगा, एल होगा इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर आर कैंसिल आउट हो गया, so this will turn out m by pi d theta. Is it clear or not? Clear? Now x coordinate of this point, मतलब dm जो है dm, ठीक है, जो dm आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका x coordinate कितना होगा, so x coordinate is r cos theta, and for dm your y coordinate is r sin theta, r sin theta. So here x and y both coordinates are defined, okay, defined. That's why we have to calculate axiom as well as ycm. Okay, so what about axiom? Okay, so just wait for a minute. Yeah, okay. So what about axiom? So your axiom is 1 by m integration of x dm, okay. So it is 1 by m integration, your x coordinate is r cos theta, and dm is m by pi d theta. Pi, sorry, mm cancel out, r by pi is a constant, yeah. So it is r by pi r by pi integration cos theta d theta is I think minus sin theta, minus sin theta, limit is 0 to pi, so it is r by pi, okay, or minus sin pi, so sin pi is 0, okay, sin pi is 0 plus sin 0, sin 0 is 0, so this will turn out 0, ये आपका 0 हो जाएगा. What about YCM? What about YCM?
So YCM is again 1 by m integration y dm. So this is 1 by m integration. Your y coordinate is, I think y coordinate is r sin theta. R sin theta. So your y coordinate is r sin theta. Okay, and dm is m by pi d theta. M by pi d theta. Okay. So why not you are cancelling m and m here, and r by pi is pi is a constant. So r by pi is a constant. Okay. Integration sin theta d theta, and limit is 0 to pi. Okay, 0 to pi. Sin theta d theta equal to cos theta. Okay, cos theta. So this is cos theta. Okay, and limit is 0 to pi. 0 to pi. I think we have done something wrong. Okay, this will be minus cos theta. Okay, minus cos theta. So this is r by pi. Okay, minus cos pi plus cos 0. Okay, I'm sorry for my mistake. Okay, this will be plus sin theta. Okay, plus sin theta. So this will be sin pi minus sin 0. Sorry. Okay. So this is r by pi. Okay, and cos pi is minus 1. So minus 1 minus that is plus 1 to 1 plus 1 that is 2. So this is 2r by pi. 2r by pi. Okay. So that's why your RCM is XCM YCM. Okay, so this will be 0 and 2r by pi. 2r by pi. Okay, 2r by pi. Okay, just wait for a minute. My battery is running. Okay. Okay, sorry for disruption. Actually, the battery of laptop was running very fast. That's why we have taken a break. Okay, so look. So we got that the center of mass for linear rod is r by 2. Okay, l by 2. I'm sorry. And for a circular wire, semicircular wire, it was 0 at 2r by 5. Now see, this question has been asking UPSC 2016. Question is, find the center of mass of homogeneous semicircular plate of radius r. Okay, we have to find out the center of mass of homogeneous semicircular plate of radius r. Okay, so we will solve this question via two methods. Okay, so in first method there is a plate, circular plate. Now this is a plate. Okay, plate. This is the center. So at distance r, we have taken a wire, and at distance r plus dr, we have taken another wire. R plus dr, r plus dr. Good, good. So so the area of this cable will be dA. Okay, dA, and let the radius of this will be a. Not let it is given. Okay, radius is given. Radius is a. Okay, let m be mass of this semicircular plate. तो हमने मान लिया कि m क्या है भैया, m मास. प्लेट. ओके, नाउ इट इज 2D सरफेस. ठीक है, कैसा सरफेस है ये? 2D है. ठीक है, 2D है.
तो देखो भाई ये 2D है, ठीक है, तो 2D है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डी ए जो एरिया है वो आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा बताओ। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 2r/पाई। इसको एक तरीके से ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है बनाने का, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि थीटा और डी थीटा ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके को सॉल्व करने का। ओके, तो अभी हमने निकाला था कि जो जो वायर होता है, वायर उसका सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 2r/पाई। तो यही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास जो एक्ससीएम है वो कितना है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, योर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 and y coordinate is 2r/pi. It is clear. What about dm? It is 2D body, so it is sigma dm. Okay, you know sigma equal to m by a into dA. Good. So m by area of a semicircle is pi r square by 2. So pi a square by 2 into dA. So dA is pi r dr. So your dA is pi r dr. Okay, because सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ओके, तो हमारा जो सेमी सर्कल है ये, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर होगा। पाई आर को हमने डी आर से मल्टीप्लाई किया तो डी ए आ गया हमारे पास, ठीक है, तो वी गॉट डी ए। नाउ पाई पाई कैंसिल आउट। ओके, सो इट इज 2m बाई ए स्क्वायर, ठीक है, 2m बाई ए स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये क्लियर है। अब देखो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। 1/m इंटीग्रेशन एक्स dm, so 1/m, x coordinate is 0, so it turned out 0. What about ycm? ycm क्या होगा, तो देखो भैया ycm होगा 1/m इंटीग्रेशन y dm, ये हो गया 1/m इंटीग्रेशन। y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है 2r/पाई, 2r/पाई। और dm कितना है भाई, dm, तो dm हमने निकाला है कितना, 2m बाई ए स्क्वायर आर डी आर, 2m बाई ए स्क्वायर आर डी आर। अब देखो एम एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 4 बाई पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर। ओके, तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 to a, क्योंकि रेडियस ऑलरेडी गिवन है ए, ठीक है, ये गिवन है ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/पाई ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर डी आर कितना होगा, r³/3, तो r³/3। लिमिट क्या है, 0 to a, so this is 4/3 पाई a स्क्वायर इंटू a³। गुड, a³, ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4a/3 पाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमारा जो आर सी एम होगा वो क्या होगा, आर सी एम हमारा होगा एक्स सी एम वाई सी एम, ये हो जाएगा 0 और 4a/3 पे। तो वैसे इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, थीटा और आर थीटा के बीच में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ले लेंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ओके, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस मेथड से, ठीक है। सो आप दूसरा क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2020 में आया कि डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो अब ये 3D हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3D हो गया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब इसको फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है,
तो फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द फिगर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करेगा जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो सिमेट्री हमेशा चेक कीजिए, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जब सिमेट्री यहाँ पे चेक नहीं करें तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम 3D प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। बट यदि हमने सिमेट्री को चेक करें तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया आपका 1D में, ठीक है, 1D में। तो ये आपका जेड एक्सिस है, ओके, जेड एक्सिस। सो फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द फिगर from symmetry, center of mass lies along z-axis. Along z-axis। और समझ में आपने क्या किया कि डिस्टेंस r पे जो है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक पहले एलिमेंट आप ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जेड एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस जेड है, और ये जो डिस्टेंस है ये जेड प्लस डी जेड है, डी जेड है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हो गया डी जेड, ठीक है, डी जेड। तो हमने क्या किया, जेड और जेड प्लस डी जेड के बीच में जो है एक मास एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो वी हैव टेकन अ मास एलिमेंट बिटवीन जेड एंड जेड प्लस डी जेड। ये क्लियर है, जेड प्लस डी जेड, ओके, डी जेड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो सेमी स्फीयर है। तो यानी ये पार्ट क्या, ये पार्ट आपका सर्कुलर है, जो आपको लाइन दिख रहा है, लाइन नहीं है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट, इसका रेडियस हमने आर मान लिया, क्लियर है। और देखिए ये डिस्टेंस कितना है, जेड। तो ये डिस्टेंस आपका जेड है, ठीक है, ये डिस्टेंस जेड है। और हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है भैया, ठीक है, उसको हमने मान लिया कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो देखिए ये रेडियस हो गया आर, और ये है वो कैपिटल आर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। तो देखो भैया हमने क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, वी हैव कंसिडर्ड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, considered a circular disc जिसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर, ठीक है, और रेडियस आर, ओके, आर। और इसका थिकनेस कितना है, तो इसका थिकनेस है डीजेड, डिस्क का थिकनेस कितना है, डीजेड। थिकनेस काफ़ी स्मॉल है, डीजेड, डीजेड, गुड। तो बताइए डीवी क्या होगा, डीवी, तो डीवी क्या होगा, तो डीवी हो जाएगा, सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डीजेड, ठीक है, डीजेड, ओके, डीवी होगा। अच्छा बताइए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, सेमी स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो सेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू, आर क्यू। Now you know dV and you know V also. Okay, so you may easily calculate what is dm. So you may easily calculate dm. तो देखिए भैया dm क्या होगा, क्या होता है बताइए, 3D बॉडी के लिए dm क्या होता है, रो dv, रो dv। और रो कितना होगा, मास बाई वॉल्यूम इनटू dv। थोड़ा सा मेरे पेन में प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो m बाई, अच्छा वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। और dv कितना है, dv, तो dv है पाई आर स्क्वायर डीजेड। यहाँ एक बार ध्यान रखना, ठीक है, ये आर और आर में कंफ्यूजन मत हो जाइए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि इसको कैपिटल आर कर दीजिए तो इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम में क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम में कैपिटल आर, ठीक है, और जो डीवी में क्या होगा, स्मॉल आर होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताइए,
तो देखिए भाई ये कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा बताइए, 3m बाई 2r क्यू होगा ना भैया का। तो इतना हो गया, भाई कितना है बताइए, r² डिजिट। ठीक है भैया, डीएम आ गया, हो गया ये डीएम आपका आ गया। अब एक काम करें का करें, चलिए बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, आपने देख लिया कि फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द फिगर आपका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज अराउंड जेड एक्सिस, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियम जीरो है और वाईसीएम जीरो है। ओके, सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आप लिख सकते हैं कि जेड सी एम जो होता है वो होता है कितना, 1/m इंटीग्रेशन जेड इंटू डी एम का, भैया इतना ही होता है ना। तो 1/m इंटीग्रेशन, अब देखिए जेड कोऑर्डिनेट तो जेड ही आपका ना, देखिए जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो आपको एलिमेंट है, एलिमेंट ठीक है, कितना डिस्टेंस पे है, जेड डिस्टेंस पे, तो कोऑर्डिनेट तो आपका जेड ही है, तो कोऑर्डिनेट है आपका जेड। और अभी अभी आपने डीएम निकाला, कितना निकाला डीएम, यही निकालो ना डीएम, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 3m/2r³ ठीक है, इंटू r² इंटू डिजिट। ठीक है भैया, चलिए हो गई, तो कमाल होगा बात, ठीक है, तो ये हो गया कमाल। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें काम करते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो है आपका क्या दिख रहा है, ये जो जेड है, ठीक है, डी जेड, तो इसको r² को जेड के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, r² इक्वल टू r² प्लस z² होगा ना कि नहीं होगा बताइए। तो ये हो गया कितना, z² प्लस r²। ओके, तो यहाँ से देखिए r² कितना होगा, r² माइनस z², कर दीजिए इसको, कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 3m/2r³ इसको बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, जेड, और r² कितना निकालना है, अभी 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 निकाले हम लोग, r² कितना निकाले हैं, r² माइनस z², r² माइनस z² इंटू डी जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो बस इतना कर दिया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है आपको, बट कहीं कहीं गड़बड़ किए हैं आप, क्या गड़बड़ किए हैं जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डीएम तो हमने लिखा, अच्छा देखिए क्या गड़बड़ कर दिया, यही गड़बड़ कर दिया, एमएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी ओके है। अब इसको इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/2r³ इंटीग्रेशन जेड r² माइनस z² इंटू डी जेड, लिमिट कितना है, लिमिट इसका 0 से जेड है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2r³ इंटीग्रेशन जेड डी जेड r² माइनस इंटीग्रेशन z³ डी जेड, लिमिट है 0 टू r, कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/2r³ r² और z²/2 है तो r²/2 हो गया, माइनस ये कितना है, z³ है तो ये कितना हो जाएगा, z4 हो जाएगा, तो r4/4 हो जाएगा, ठीक है, r4/4। तो कुछ नहीं करना है, आ गया तो आंसर देखिए, 3/2r³ r4/2 माइनस r4/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2r³ इंटू r4/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 3r, ठीक है, 3r/8, ठीक है, 3r/8। तो देखिए आपका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया 3r/8।
ओके, तो आई एम वेरी सॉरी, आपका बीच बीच में कुछ कहीं पे साउंड डिस्टरप्शन हुआ होगा, क्योंकि हमारा बैटरी जो था लैपटॉप का डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। बाकी जो ये जो कोर्स है, ये कोर्स जो है इसमें आप क्या कहते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच दोनों चलती हैं, ओके, यूपीएससी बैच के लिए, यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल पेपर के लिए, ओके। सो इफ़ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोर्स, यू मे ज्वाइन वाया कॉलिंग दिस नंबर, ओके, 7780037350। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करें, ओके, और आप रिकमेंड करें कि हम फर्दर वीडियो बनाएं या ना बनाएं, ठीक है, तो आपके कमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिर वीडियो को आगे बनाएंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ओके फ्रेंड।